अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खुश होंगे, अच्छे से होंगे। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज मैं आपके साथ एक छोटा सा व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो ये रात का 10:30 बजे का टाइम है और मैं चाय बना रही हूँ। तो आप भी आइए पी लीजिए चाय, क्योंकि सर्दियों में तो चाय बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं अपने हस्बैंड के लिए भी क्लिनिक पर चाय भेज रही हूँ और ख़ुद भी मैं चाय पीऊँगी अभी। तो ये देखिए रात का 12 बज रहा है, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है और बच्चे बिस्तर में लिहाफ में घुसे हुए हैं और बच्चों को बिल्कुल निकलने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन दावत में जाना है। तो रात का 12 बजे टाइम हो रहा है और बताइए रात में 12 बजे दावत में कौन जाता है, वो भी सर्दियों के दिनों में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हस्बैंड का क्लिनिक है और मेडिकल स्टोर भी है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है उनको आने में वापस। तो इसके लिए जब वो फ्री हो जाते हैं ना, तभी दावत वगैरह अटेंड कर पाते हैं। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है उनके साथ में। कभी मुझे जाना होता है तो इतनी रात वाली दावत मैं बिल्कुल अवॉइड कर देती हूँ, कभी भी मैं नहीं जाती। मैं अपने बच्चों को भेज देती हूँ, क्योंकि बच्चे बेचारे क्या होता है ना कि कहीं जाने को मिलता नहीं। उनका काम ऐसा है कि इतनी रात में वो फ्री होते हैं। तो अगर शाम को वो फ्री हो जाएँ तो फिर वो बच्चों को कहीं भी पार्क वगैरह घुमाने ले जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाता हम लोगों के साथ में। संडे को भी ओवरऑल फ्री नहीं रहते वो। तो संडे को भी उनका बिज़ी शेड्यूल होने की वजह से बच्चों को अब इतनी रात में बच्चे सोकर दोबारा उठ भी गए। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा-सा एन्जॉय कर लेंगे बच्चे भी। तो इसके लिए मैंने बच्चों को भी तैयार करना शुरू कर दिया। और बॉयज़ हैं तो बॉयज़ में ज़्यादा तैयारी तो चलती नहीं है। थोड़ा-सा इनको रेडी करना है, बस कपड़े डालने हैं, बाल सही कर देने हैं और थोड़ा-सा फेस पे क्रीम पाउडर वगैरह कुछ अप्लाई कर देना है, जिससे चेहरा एकदम रफ़ ना लगे। तो बच्चे एकदम रेडी हो रहे हैं। छोटा बेटा मेरा कुछ बहस कर रहा है मुझसे, क्योंकि बालों में उसका बाल स्टाइल सही नहीं हो रहा था ना, तो मुझसे बहस कर रहा था कि मम्मा मुझे लग रही है बालों में। तो अब मैं बड़े बेटे को तैयार कर रही हूँ और इधर हस्बैंड मेरे अपने कपड़ों में प्रेस कर रहे हैं, क्योंकि आज क्या हुआ ना कि कपड़ों में मैं प्रेस नहीं कर पाई इनके। तो इसके लिए मैंने सोचा कि चलो आप ही शर्ट में ही प्रेस करना है सिर्फ। तो हस्बैंड तो मेरे अपने कपड़ों में प्रेस कर रहे हैं, आयरन कर ले रहे हैं आराम से। और इधर तब तक मैंने बच्चों को भी रेडी करना शुरू कर दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह से दोनों बच्चों को रेडी कर दिया मैंने। और दिक्कत ये ना कि बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हैं कि वो अपने आप से रेडी हो सकें। तो ये फवाज़ मेरे 8 ईयर प्लस हैं और गाज़ी मेरे 6 ईयर प्लस हैं। तो इसके लिए थोड़ा-सा अभी इतनी जल्दी वो तैयार नहीं हो सकते हैं, तो मुझे ही तैयार करना पड़ता है इन लोगों को। अब बताइए रात के 12 बज रहे हैं, इस टाइम मुझे अगर तैयार होना होता तो कितना टाइम लगता बताइए। तैयार होके जाना, फिर उसके बाद वापस आके पूरा समेटना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही खल जाता है, हमको बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो इस टाइम रात की दावतें मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड कर देती हूँ। हाँ, ऐसा होता है कि अगर बहुत ख़ास में दावतें होती हैं, तो फिर ऐसा होता है कि हस्बैंड मेरे मुझे पहले ही जाकर छोड़ देते हैं गेस्ट हाउस वगैरह में। और उसके बाद फिर जब वो फ्री हो जाते हैं, तब वो जाके खाना सिर्फ खाते हैं। खाना खाने के बाद फ़ौरन लेके हमें चले आते हैं। तो जब अपनों में ख़ास में शादी होती है तो मैं ज़रूर जाती हूँ और मैं पहले ही चली जाती हूँ। और जब इस तरह से कहीं बाहर की दावतें होती हैं तो फिर हस्बैंड और बच्चे ही जाते हैं। और अगर सिंगल वन पर्सन की दावत होती है तो फिर हस्बैंड ही जाते हैं सिर्फ। तो ये तो हो गई बात दावत में जाने की। तो ये देखिए हस्बैंड भी मेरे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। जेंट्स लोगों को वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, बस थोड़ा-सा कपड़े डाले और बाल वगैरह सही किए, बस हो गया। तो बच्चे और हस्बैंड तो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, अब ये लोग जा रहे हैं। अब मेरे साथ दिक्कत क्या है कि अब मुझे वेट करना पड़ेगा इन लोगों के आने का, क्योंकि अभी हम जाएंगे साथ में नीचे गेट बंद करने और इसके बाद जब ये लोग दावत अटेंड करके वापस आएंगे, फिर मुझे फ़ोन आएगा कि नीचे गेट खोलो आकर आप, तब मुझे नीचे गेट खोलने जाना पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने जो घर परचेज़ किया है तो उसमें हम ये सिस्टम रखेंगे कि 2 वे सिस्टम हो, गेट मतलब लॉक हो जाए अपने आप, ऑटोमेटिक लॉक होता है ना, वैसा लॉक अच्छा होता है कि 2 चाबियाँ होती हैं, आप अंदर से ओपन कर सकते हो, बाहर से भी ओपन कर सकते हो। और कोई बाहर जा रहा है तो अपने आप वो लॉक हो जाता है जैसे ही आप बंद करोगे, तो वो लॉक अच्छा होता है। तो बहरहाल हस्बैंड और बच्चे बिल्कुल रेडी होकर ये देखिए जा रहे हैं, आपको हम दिखा दें।
तो रात का टाइम है, ये देखिए डॉगीज़ बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। कभी भी बच्चों को अकेले बाहर नहीं भेजना चाहिए। ऐसा होता है ना, बच्चों छोटे बच्चों को देखकर डॉगी हमला बोल देते हैं। तो अब जाते-जाते इन लोगों को करीब 12:30 बज गया था और बच्चे और हस्बैंड जब चले गए, तो मैंने सोचा अब लेट कर क्या करेंगे, सोएंगे तो है नहीं, थोड़ा-सा हम टीवी देख लेते हैं। तो इस टाइम पर क्राइम अलर्ट हम अकेले में देख लेते हैं, क्योंकि जब छोटे बच्चों के साथ इस तरह के एपिसोड देखना भी नहीं चाहिए। तो मैंने क्राइम अलर्ट लगा लिया और इधर कबर्ड मैंने खुली छोड़ दी थी, तो मैंने सोचा पहले कबर्ड को बंद कर देते हैं, वरना इसमें चूहे वगैरह घुस जाएंगे तो सारे कपड़े कट हो जाएंगे। तो ये रहा छोटा सा व्लॉग, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।